नमस्कार साथियों, मैं मंत्रास क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है डेली की तरह कुछ प्रमुख खबरें जो चर्चा में रहती हैं, हम लोग ऐसी ही एक खबर है जिसको हम लोग जो है इसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है हम बात करें सबसे पहले जो गगन, यह दोस्तों एक जीपीएस प्रणाली है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हर एक देश की दोस्तों अपनी जीपीएस प्रणाली होती है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान में जो है किशनगढ़ हवाई अड्डे पर जो है इंडिगो की जो उड़ान है उसने जो है गगन प्रणाली को सबसे पहले इसको बनाया है। और इसकी जो है सहयोगी कंपनी है AAI, यानी अथॉरिटी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड जो है AIA। तो इसने जो है इसमें यहाँ पर जो राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर सफल इसकी लैंडिंग की है। यह गगन जीपीएस सिस्टम से ही इसको जोड़ा गया है। तो ये पहली बार ऐसा ये मुद्दा है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जो है गगन एक क्षेत्रीय उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है, जिसके तहत जो दोस्तों काफ़ी इस क्षेत्र में जो है इसको मदद मिलेगी। जैसे कि आप जानते हो फ्यूल है, और इसको जो है स्पीड, इसका जो संचालन जो है बहुत अच्छे आसानी से किया जा सकेगा इस जो है जीपीएस से, जिसका नाम है गगन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन तो एक क्षेत्रीय उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है। तो इसको जो है दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने इसको जो है भारतीय अनुसंधान जो संगठन इसरो के साथ मिलकर इसको जो है तैयार किया है। तो गगन के अलावा यहाँ पर जो दोस्तों बात करें कि यूएस जो है, यूएस की अगर बात करें WAAS, ये क्या है, यहाँ की जो प्रणाली है। यूरोप में जो है इंगोस, और जापान में MSAS में समान नेविगेशन तकनीक है। अपने अपने देश की, मैंने बताया कि हर देश की अपना क्या है नेविगेशन प्रणाली होती है। तो ऐसे ही दोस्तों बात करें यहाँ पर एक और ही बनाई गई थी इसमें हमारे पिछली बार जो है 2020 में नाविक। ये दोस्तों नाविक ये किस लिए है, तो नाविक दोस्तों ये भी क्या है, हमारे यहाँ पर बात करें कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है जो चलता है जिस प्रकार से, जैसे कि अमेरिका का हम लोग जानते हैं जीपीएस सिस्टम है, तो उसी टाइप से जो है हमारे यहाँ पर उससे पहले भी नाविक जो है बनाया जा चुका है, जिसके तहत जितने सारे जो हमारे यहाँ पर कोई लोकेशन देने के लिए यह खास एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। तो इसके बात करें दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि MSS में समान नेविगेशन जापान में है, और उसके बाद यूएस की WAAS है, यूरोप की है EGNOS जो है पोजिशनिंग सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ बात करें गगन जो है, यह एक सेवा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह जीपीएस और गगन भू स्थिर उपग्रहों, जैसे आप जानते हैं GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 की उपलब्धता पर आधारित है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें इसकी जो मेन, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास क्षेत्र में सटीक लैंडिंग कराने में इसको काफ़ी मददगार होगा। यह नेविगेशन प्रणाली है। दोस्तों यहाँ पर बात करें इसका महत्व क्या है, यह गगन विश्व का पहला उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है, जिसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संचालित ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन के साथ दृष्टिकोण के लिए प्रमाणित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके जो कार्य हैं, यहाँ पर प्रणाली उड़ान के तहत जो है प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक सटीकता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। और दोस्तों यहाँ पर जो हवाई अड्डे पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे आप जानते हैं बस बहुत सारे पक्षी हैं जो भी हैं, उसके बारे में से सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो भी यहाँ इससे मिल जाएगी गगन जीपीएस सिस्टम से। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें एयरलाइंस संचालन जो है अधिक कुशल और प्रभावी हो जाता है। इसमें वायु सुरक्षा और ईंधन दक्षता में भी इसको जो वृद्धि होगी, काफ़ी इसको मददगार होगा। इसके फ़ायदे दोस्तों क्या होंगे, या ज़मीनी सहायता को वापस लेने और एयरलाइंस चालक दल और यातायात नियंत्रकों के जो कार्यभार को कम करने के कारण एक महत्वपूर्ण राशि बचाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो विमान के अलावा दोस्तों यहाँ पर परिवहन है, रेलवे है, सर्वेक्षण, समुद्री राजमार्ग, दूरसंचार उद्योग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को भी यह लाभान्वित कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं इससे पहले जो हमारा नाविक है ये जीपीएस सिस्टम पर इस पर जो है आधारित है और चल भी रहा है इसको। तो इसी टाइप से दोस्तों जो गगन है काफ़ी जो हमारे आने वाले परिवहन सेवा है, रेलवे, तो इसमें सब में काफ़ी मददगार साबित होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जिसने इसकी जो सहायता की है इसरो और AAI ने इसको तैयार किया है, यानी अथॉरिटी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ AIA, ये क्या है, भारत की जो हमारी जो विमानपत्तन जो सेवा देने वाली कंपनी है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल जो 1995 में इसकी स्थापना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है 1995 में। इसका हेड ऑफिस दोस्तों बात करें तो ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है जो इसरो है, इसरो ने इसके साथ मिलकर के जो है तैयार किया है। तो इस स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका ही मुख्यालय दोस्तों आप जानते हैं बेंगलुरु में है। दोस्तों इसका स्थापना की बात करें, इसकी जो 1969 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोगों ने कुछ बात की है, हमारी इम्पोर्टेंट कुछ ये खबर थी। दोस्तों ऐसी ही खबरों को फिर हम लोग जो है एक बार फिर पुनः अगली बार चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक बस। थैंक यू, धन्यवाद।